हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय चैनल वाई सेट वन। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के आज हम 6 चैप्टर जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, आज हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इनके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विद थ्योरी के साथ में डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। फ्रेंड्स, संघ और राज्य क्षेत्र में जैसा कि आप सभी को पता है, भारत जो देश है वो राज्यों का संघ है, जिसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 से संबंधित है। भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि भाग 1 से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हम अनुच्छेद 1 को। तो अनुच्छेद 1 अर्थात अनुच्छेद 1 के फर्स्ट पॉइंट में भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दर्शाए गए हैं। ठीक है, पहली अनुसूची कौन सी? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अगला पॉइंट अनुच्छेद 1 में आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य समाविष्ट होंगे, यानी भारत के जो भी राज्य क्षेत्र है वहाँ पर जो कोई भी राज्य नया बनेगा वो यहाँ पर अर्जित किया गया है, यानी समाविष्ट किया जाएगा अनुच्छेद 1 के पार्ट 3 में। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 2। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 जो कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसी निबंधन और शर्तों पर जो कि ठीक समझे गए संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। सीधा सा है अनुच्छेद 2, यानी कि इसमें बताया गया है कि संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करना। जो भी नए राज्य बनेंगे अपने देश में या संघ में, तो उसकी स्थापना से संबंधित शक्तियाँ प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अगला आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो कि संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, संसद कर सकती है इन सब चीज़ों में, नाम परिवर्तन करना, नए राज्यों का निर्माण करना, इस तरह की चीज़ें जो कि अनुच्छेद 3 से संबंधित है। ठीक है, तो ये थे कुल 3 अनुच्छेद। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय कुर्नूल हुआ करती थी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में पोती श्री रामलुलु का निधन हो गया था। उन्होंने आंदोलन किया था कि भाषा के आधार पर हमारे देश में राज्यों का गठन किया जाए, और आंध्र प्रदेश में पोती श्री रामलुलु ने यहाँ पर आंदोलन किया था और भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष फैजल अली थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था और उसके अध्यक्ष जो बने थे वो फैजल अली बने थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पारित किया गया। ठीक है, जिसके अनुसार भारत में 14 राज्य व कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग
1953 में गठित हुआ था। उसके अध्यक्ष थे फैजल अली। और उसके बाद में ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है 1956 में पारित किया गया और इसके अनुसार भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे 1956 में। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं हम नए राज्यों का गठन किस तरह हुआ था। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को बना। उसके बाद महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 और इसी तरह सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। उसके बाद गोवा बना 25वां राज्य 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ बना 26वां राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड बना 27वें नंबर का राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड बना 28वें नंबर का 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना बना 29वें नंबर का राज्य 2 जून 2014 को। ठीक है, वर्तमान में आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर राज्य पहले हुआ करता था, जिसे अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन से यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया। उसके बाद लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को, पुडुचेरी 1 नवंबर 1956, चंडीगढ़ 1 नवंबर 1956, दिल्ली 1 नवंबर 1966, जम्मू और कश्मीर जो कि पिछले वर्ष से 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। साथ ही साथ लद्दाख को भी 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों यूनियन टेरिटरी को मिला करके 26 जनवरी 2020 को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस तरह वर्तमान में भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरी है, यानी इंडिया में वर्तमान में 28 राज्य और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं को हम देख लेते हैं क्विज़ के रूप में और हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों को भारत में विलय किया था, इसके लिए ये फेमस थे। ठीक है, देसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए, और इन्हीं की वजह से भारत में अलग अलग प्रकार के उसके बाद में राज्य बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1956 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। और अगर गठन की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। अनुच्छेद प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है या राज्यों का यूनियन है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1966, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1966, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1965। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1953 में, 1956 में, 1960 में या 1966 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1956। 1956 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया गया था और उसी की सिफारिश में भारतीय राज्यों का गठन किया गया था व्यापक रूप से। ठीक है, यानी मुख्यतः जो राज्य थे वो 1956 में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1956 में, 1966 में, 1970 में, 1975 में? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1970 में। हिमाचल प्रदेश को 1970 में राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संसद। भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तेलंगाना को, कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश को या छत्तीसगढ़ को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों का भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन है 1960, 1961, 1963 या 1966। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1961। 1961 में गोवा सहित अन्य जो पुर्तगाली बस्तियां थीं उनका भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में मिला दिया गया था। गोवा जो कि 1987 में भारत का 25वां राज्य बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए जागियार सिमरालू, ऑप्शन बी आदित्य श्रीरामुलू, ऑप्शन सी पोती श्रीरामुलू, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पोती श्रीरामुलू। 1953 में जब आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन हुआ था, उसके पूर्व आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के दौरान, भूख हड़ताल के दौरान, जो यहाँ के नेता थे पोती श्रीरामुलू, उनका निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद में ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए। ऑप्शन बी पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। ऑप्शन सी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 56वें संविधान संशोधन में गोवा, 55वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश, 53वें संविधान संशोधन में मिजोरम और 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, सिक्किम जो कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा, मिजोरम 53वें संविधान संशोधन द्वारा, अरुणाचल प्रदेश 55वें संविधान संशोधन द्वारा और गोवा
56वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है सिक्किम और गोवा में। सिक्किम जिसमें 36वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य बनाया गया, और गोवा जो है वो 56वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। भारतीय संघ में 29वां जो राज्य बनाया गया था वो तेलंगाना 2 जून 2014 को, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग करके इसे बनाया गया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? ऑप्शन ए 28 और 27, ऑप्शन बी 29 और 8, ऑप्शन सी 28 और 8, ऑप्शन डी 28 और 9। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 28 और 8। भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये नया अपडेटेड है, इसे ज़रूर याद रखिए। यहाँ से आप जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर कई बार कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम इसी तरह से इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।